जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। समास अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। तो चलिए, आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। बताइए। श्वेतांबर, इसका सही आंसर बताना है। क्या है सही आंसर, चयन करना है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 1। श्वेतांबर का बताना। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्वेत है अंबर जिसकी, अर्थात सरस्वती जी। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्वेतांबर एक जो है बहुब्रीहि समास का विकल्प माना जाता है। श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होते, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल, ये माने जाते हैं। दोपहर में समास बताना है। कौन सा समास है बताइएगा। दिगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है। 444 में चयन करना है और 444 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। दोपहर में बताना है क्या है सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है दिगु समास। दिगु समास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दोपहर में कौन सा समास है, दिगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराते हैं तो उसे दिगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर का समय, समास विग्रह दो पहरों का समूह है, इस प्रकार यहाँ पर जो है दिगु समास होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर। अरविंद जी और स्टेटस बाय RR, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं बताना है। तो नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजपुरुष। राजपुरुष यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। राजपुरुष बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं माना जाता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शोकमग्न, शोक में मग्न, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा है। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 446 में क्या होगा सही आंसर। रातों रात, या फिर कपड़ क्षण, या फिर मनमाना, या फिर ठकुर सुहाती। 446 में चयन करना है। 46 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। कौन सा माना जाता है, तो रातों रात। रातों रात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, जिसके पूर्व पद में प्राधान्यता हो तथा सामासिक या समास पद का अव्यय हो जाए, अव्ययी भाव समास होता है रातों रात। रात ही रात में, यथाशक्ति, ये शक्ति के अनुसार, ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। वीणा पाणी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि है, कर्मधारा है, दिगु है, अव्ययी भाव समास है। राजीव जी, आस्था जी, क्वेश्चन नंबर 47 में चयन करना है। 47 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। वीणा पाणी में समास बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प नंबर ये वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास माना जाता है। वीणा है हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, इसका जो है समास विग्रह होगा।
बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, बैलगाड़ी में समास बताना है। 48वां क्वेश्चन है और 48 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बैलगाड़ी। तो यहाँ पर आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है, बैलगाड़ी में समास बताना है। तो आप सभी का अंश जी यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास है आपका डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका सही आंसर है। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। रचनाकार, रचना को करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार, ये उदाहरण दिए गए हैं तत्पुरुष समास के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है। 49 में चयन करना है। भावना जी बताइएगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी होगा या फिर द्वंद्व होगा, कौन सा समास होगा। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संजू जी, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं जिसका विग्रह करने पर बाला, बाली, जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। अगला क्वेश्चन, ऊट पटांग शब्द में समास बताना है, कौन सा समास है बताइएगा। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। ऊट पटांग में बताना है तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है और देखिएगा इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ऊट पटांग शब्द का अर्थ होता है निरर्थक, यानी कि सारहीन होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, किंतु कुछ स्रोतों के अनुसार ऊट पटांग का समास विग्रह ऊंट पर टांग अर्थात बेतुक का मानकर इसका समास भेद अलुक तत्पुरुष माना जाता है। लेकिन जो आयोग ने इस उत्तर का जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है एफ माना है, यानी कि इनमें से जो है कोई नहीं आपका जो है सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निसंदेह, निसंदेह का संदेह रहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार। 51 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 51 में। 51 में चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, संदेह के बिना। निसंदेह, संदेह के बिना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, अनुगमन में समास बताना है, कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। 52 में आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए अंजलि जी क्या होगा सही आंसर। अनुगमन में समास बताना है, कौन सा समास होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और समास की बात करें तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुगमन में अव्ययी भाव समास होगा। अनुगमन इसका समास विग्रह होगा गमन के पीछे गमन, अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चौमासा शब्द में समास बताना है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, कौन सा समास माना जाता है। 53 में चयन करना है, बताइए।
53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चौमासा में समास बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्विगु समास। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। द्विगु समास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। समास शब्द दो शब्दों सम, संक्षिप्त और आस, कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद, मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास ये माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कौन सा पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प हो। चरण कमल, चरण कमल का बताना है क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर संजू जी, पंकज जी, हेमलता जी, पूर्णिमा जी, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कमल के समान चरण। कमल के समान चरण सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। कर्मधारय समास, जिस समास के सामाजिक पदों में उपमान, उपमेय, संबंध अथवा विशेषण विषय का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। लालमणि, अध्यापका, चंद्रबदन, विद्युत वेग आदि जो है ये कर्मधारय समास के उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 55 पूछा गया है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प हो। मुरलीधर, मुरलीधर आपके लिए बताना है मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण या मुरली और धारक। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 55 में आप सभी के लिए चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर मुरली धारण करने वाला ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पंकज जी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 56 पूछा गया है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प हो। भयाकुल, भयाकुल का बताना है क्या होगा सही आंसर? बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं आजकल क्लास में, क्या बात है। सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दें और क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर दिया गया है। भयाकुल बताना है, भयाकुल का समास विग्रह बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है भय से आकुल। भय से आकुल भयाकुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। भय से आकुल भयाकुल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 57वां क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के लिए द्विगु समास का विकल्प हो। तिरंगा, तिरंगा में बताना है क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर चयन कीजिएगा और क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गई है तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर? 57 में आपको चयन करना है 3 रंगों का समाहार। 3 रंगों का समाहार द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है तिरंगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प हो। परलोक को गमन, क्या कहेंगे इसके लिए बताइएगा? परलोक को गमन चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 458वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। परलोक को गमन इसके लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी सही आंसर है परलोक गमन। परलोक गमन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई पीडीएफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किस विकल्प के सही शब्द सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं?
बताइएगा यहाँ पर 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 63 में चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूर्णिमा जी, अरविंद जी, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़ छन, ये वाला विकल्प बी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 ए रहा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष का विकल्प हो। नगर निवास में आपके लिए बताना है, नगर के लिए निवास, नगर से निवास, नगर का निवास या नगर में निवास। 64 में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर। 64 में चयन करना है अरविंद जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नगर निवास के लिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नगर में निवास। आपका बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। नगर में निवास अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा, 45वां क्वेश्चन है, धर्म बुद्धि में समास बताना है। 65 में कौन सा समास माना जाता है बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, धर्म बुद्धि में समास बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, उत्तर दक्षिण में समास बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है और 66 में आप सभी का सही आंसर है बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। तो 466 में आपके लिए चयन करना है उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, ये चयन करना है। तो द्वंद्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, द्वंद्व आपका सही आंसर है। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण का विग्रह उत्तर और दक्षिण यहाँ पर और आ रहा है तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऋण मुक्त शब्द कौन सा माना जाता है बताइए, सॉरी ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर दिया गया है, बताइए। 67 में सभी लोग चयन करेंगे, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का अपादान तत्पुरुष यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष है। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त, जहाँ पूर्व एवं उत्तर पद की योग से पृथकता के भाव का बोध हो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 68 पूछा है, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास, इनमें से कौन सा समास नहीं है, नहीं पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका गलत है। देखिएगा यहाँ पर प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है। प्रेमातुर का समास विग्रह जो है इस प्रकार से संभव है, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, आतुर यानी कि व्याकुल, प्रेम से आतुर, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। प्रेमातुर का और करें समास विग्रह, प्रेम में आतुर है जो वह अर्थात व्यक्ति विशेष, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका जो है प्रश्न को आयोग ने अलग ही कर दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि भी आ रहा है समास और तत्पुरुष समास भी आ रहा है, तो क्वेश्चन ये आपका गलत है। यहाँ पर इनमें से कोई एक होता तो एक मान लेते, अब 2-2 दिए गए हैं। इस प्रकार इसका जो है समास विग्रह किया गया है यहाँ पर।
चंद्रमुख में कौन सा समास है ये बताना है। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दिगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारा है, तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया है, चंद्रमुख में कौन सा समास है बताइए। 69 में चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 69 में कर्मधारा है। कौन सा? कर्मधारा है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। चंद्र के समान मुख है तो उसके लिए कहेंगे चंद्रमुख। चंद्रमुख आपका सही आंसर है। मुख चंद में कौन सा समास है? मुख चंद में बताना है। यहाँ पर कर्मधारा है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। तो 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? नीता जी, शिल्पा जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 70 में चयन करना है। 70 में आपका ये वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा में कर्मधाराय समास होगा, बिल्कुल सही। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधाराय समास बनता है। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया गया है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? नहीं पूछा गया है। सीताराम, परशुराम, लाभ हानि, भाई बहन। सरल क्वेश्चन है ये तो सभी से बन जाएगा, बताइए। तो आपके लिए यहाँ पर बताना है कि शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। नहीं पूछा गया है तो नहीं में तो आप सभी का सही आंसर है परशुराम में। परशुराम आपका सही आंसर है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या फिर युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होते हैं, उनका विग्रह करने पर अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की ये प्रधानता एक समान होती है। जैसे सीता राम, सीता और राम, लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि शब्द में द्विगु समास नहीं है। नहीं पूछा गया है। चौराहा में, त्रिभुज में, चतुरानन में, सप्ताह में। 72 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? सुनैना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चतुरानन में। चतुरानन यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चतुरानन शब्द में द्विगु समास नहीं होगा। चतुरानन अर्थात चार हैं आनन जिसके, यह बहुब्रीहि समास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 73, गोधूम चणकम में समास बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर समास 73वां क्वेश्चन दिया गया है और 73 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं और यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर इस समास में एक ही तरह के अधिकाधिक पद मिलकर समाहार यानी कि समूह का रूप धारण कर लेते हैं। समाहार द्वंद्व एक वचन एवं नपुंसक लिंग में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? वह विकल्प आपके लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रीता जी, क्वेश्चन नंबर 74 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सप्ताह और शताब्दी। सप्ताह और शताब्दी यहाँ पर सही आंसर है। सप्ताह और शताब्दी द्विगु समास के उदाहरण। सप्ताह 7 दिनों का समूह है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। इसमें सभी में क्या है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका अगला, ये रहा 75वां क्वेश्चन है। पूछा गया है जेवक्तरा शब्द में कौन सा जो है समास है, ये आपके लिए बताना है। 75 में क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 75 में SN यादव जी और रुमझुम जी, क्या होगा सही आंसर ये चयन करना है। जेब कतरा है, सॉरी जेब कतरा है। यहाँ पर जेब कतरा में पूछा है,
जेब कतरा में बताना है इसमें कौन सा समास होगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। जेब कतरा शब्द में कर्मधारय समास है। समास विग्रह करने पर जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, कर्मधारय समास यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन नंबर आप सभी कर्मधारय नहीं, कर्म तत्पुरुष होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प यहाँ पर, डी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा सही आंसर। कर्म तत्पुरुष जो है ये तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उसी में कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 भेद माने जाते हैं तत्पुरुष समास के। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष आपका सही आंसर होगा, कर्मधारय नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यथा संभव में समास बताना है 76 में क्या होगा सही आंसर। अव्ययी भाव है, दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। 76 में सही आंसर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। यथा संभव में अव्ययी भाव समास होता है, बिल्कुल सही। इसका समास विग्रह होगा जैसा संभव हो। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है। 77 में ये चयन करना है, बताइएगा। अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु या फिर तत्पुरुष। 77 में सही आंसर चयन कीजिएगा। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वहां पर दिगु समास होता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, दिगु समास होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 78वां क्वेश्चन दिया गया है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्राधान्यता हो तो कौन सा समास होता है, ये बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 78 पूछा गया है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्राधान्यता हो तो कौन सा समास होता है, तो आप सभी का सही आंसर है बहुब्रीहि समास। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, यथा विधि में समास बता दीजिएगा। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, दिगु समास है, कर्मधारय समास है। 779 में चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 479 में बताना है, तो 479 में यथा विधि में बताना है, तो आप सभी का अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास आपका सही आंसर यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद अव्यय भी होता है। भारत रत्न में कौन सा समास है, 80वां क्वेश्चन दिया गया है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, दिगु। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा गया है, 80 में चयन करना है, बताइए। भारत रत्न में आपके लिए समास बताना है, कौन सा समास होगा, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, तत्पुरुष। तत्पुरुष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 81 पूछा गया, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया, देखिएगा। यूपी जो पीजीटी है इसमें पूछा गया, 2016, 11, 2021 में भी पूछा गया था। डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा गया था और ये में 2 बार पूछा गया डीएसएसबी पीजीटी में। और यथाशक्ति में समास पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर दिया गया है, रात दिन में, हानि लाभ में, माता पिता में, परमपिता में, तो
किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं बताना है, तो परम पिता आपका सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। परम पिता आपका सही आंसर है। एक कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाता है परम पिता। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? 83 में चयन करना है। बताइए, मुरारी, नील गगन, अजन्म या त्रिभुवन। राहुल जी, सोनिका जी, क्या होगा सही आंसर? कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो मुरारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मुरारी बहुब्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है। मुरारी इसका समास विग्रह होगा मुर, दैत्य के शत्रु अर्थात कृष्ण या विष्णु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रजाहित में प्रजाहित में कौन सा समास है, ये आपके लिए बताना है। प्रजाहित में बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है या फिर यहाँ पर अव्ययी भाव है। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रजाहित में कौन सा समास है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रमोद जी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रजाहित में तत्पुरुष समास होगा, इसका समास विग्रह होगा, क्या होगा, प्रजा का हित। प्रजाहित में मतलब प्रजा का हित। अगला क्वेश्चन, यथाक्रम में कौन सा समास है, ये आपका आज का चैलेंज प्रश्न है, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। यथाक्रम में तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, दिगु है, द्वंद्व है, कौन सा समास है, ये चयन करना है। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो सभी लोग इसी तरह से रोज जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक आपकी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो उसमें भी सभी के लिए जुड़ना है। रात्रि में 10 बजे अभी जो है लाई जाती है हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, तो सभी के लिए जुड़ना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे कल समाज से संबंधित, रोज ये अपनी क्लास होती है 8 बजे, तो रोज सभी के लिए जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।